नल दमयंती कथा भाग 2। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो? उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो, उनसे विवाह कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके दोनों नेत्रों से आंसू छलक आए। वे कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ। यह मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर काँप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। नल ने कहा, अच्छा तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बताओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म विरुद्ध ना हो। तुम्हें ही ऐसा करना चाहिए। दमयंती ने दुखी होकर कहा, नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है, आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे देखा नहीं। केवल दमयंती और उसकी सखियों ने मुझे देखा। वे आश्चर्य में पड़ गई। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वरण किया, परंतु वह तो आप लोगों को ना चाहकर मुझे वरण करने पर तुली हुई है। उसने कहा कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आए, मैं उनके सामने ही आपका वरण कर लूँगी। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी हैं। अंतिम प्रमाण आप लोग ही हैं। राजा भीम ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए तब सुंदरी दमयंती अपनी अंग कांति से राजाओं के मन और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए रंग मंडप में राजाओं का परिचय दिए जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे बैठे थे। दमयंती को संदेह हो गया। वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता। इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल हैं, यह कैसे पहचानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। दमयंती हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैं उन्हें पति के रूप में वर्ण कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त किसी और को नहीं चाहती। देवताओं ने निषेध स्वर नल को ही मेरा पति बना दिया तथा मैंने नल की आराधना के लिए यह व्रत आरंभ किया है। मेरी सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दे। ऐश्वर्यशाली लोकपाल, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को ही पहचान लूँ। देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। उनके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्म शुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल प्राणता को देखकर उन्हें ऐसी शक्ति दे दी जिसे देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, उनके गले में पड़ी पुष्पमाला कुंभलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है। वे सिंहासन पर स्थित हैं, लेकिन उनके पैर धरती को नहीं छूते और उनकी परछाई नहीं पड़ती। उधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला कुंभला गई। शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी पलके बराबर गिर रही हैं और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवता और नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचाकर घूंघट काट लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने आनंद से दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण ना करके मुझे वरण किया, इसलिए तुम मुझको प्रेम प्राण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा, यह शपथ पूर्वक कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्रादि देवताओं की शरण ग्रहण
कि देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगी। जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे ही समान प्रकाश में लोक तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी, तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीम ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर में रहे। तदंतर भीम की अनुमति प्राप्त करके वे दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र और इंद्रसेना नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी के अगले भाग तक बने रहें।